अच्छा, so we are back again with a new lecture number I guess 6 है। एंड हम इसका अगेन से हम लोग अपनी काउंटिंग भूल चुके हैं, तो आई होप 6 ही होगा। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है, हमें क्यों मार्केट को प्रेडिक्ट करना होता है, इस पर हम क्या चीज़ मालूम करते हैं एंड क्या चीज़ मालूम नहीं करते हैं। ऑल दैट आज सारा कुछ कवर होगा। एंड प्रीटी मच आज के दिन हम लोग मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक, बिकॉज नेक्स्ट मे बी 2 वीक्स तक मेरी कोई वीडियो ना आए एंड 2 वीक्स तक मे बी मैं AF के रहूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा ड्रैग कर लूँ, लेकिन वो मल्टी टाइम पे मैं से सिखा दूँ कम से कम। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई हम लोग जब मार्केट को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कब किया जाता है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है मंडे के दिन, जब आप मार्केट को जब आप पूरा वीकली एनालिसिस कर रहे होते हो, या संडे नाइट को आप कर। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे मैं हो गया फिर कोई और हो गया, वो ये करते हैं कि वो जो है ना संडे की नाइट को करते हैं, ताकि उनके पास पूरे वीक का ओवरव्यू हो, पूरे वीक पता हो फिर मार्केट ने पूरे वीक किधर जाना है और किस साइड के मार्केट के बायस क्या लो या मार्केट की डायरेक्शन क्या है। काफ़ी लोग इसको मल्टी टाइम फ्रेम को बायस के साथ जज करते हैं, लेकिन ये बायस नहीं होते। ये आपका डेली ट्रेडिंग का आपका वो होता है, डेली ट्रेडिंग का डायरेक्शन होता है। अगर आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप बायस तो कर रहे हो, तो लेकिन ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, आ जाओ अब थोड़ा सा हम जरा रूल्स के ऊपर आ जाए, ठीक है। प्रोबेबली मुझे इसके कुछ एग्जांपल्स ना मिले, बिकॉज मैंने इसके अब तक एग्जांपल्स नहीं ढूंढ पाया एंड मुझे मिल भी नहीं पा रहे इसके एग्जांपल्स। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे जो है ना एग्जांपल्स इस वीडियो के अंदर मिल जाए। बट अगर ना मिले तो आप लोगों का वो होमवर्क बन जाएगा एंड आप लोगों को होमवर्क करके देना है। एंड भाई जिसने अपना होमवर्क अपना सबमिट नहीं कराया, ट्रस्ट मी, यू गाइस आर डूइंग रॉन्ग। मैं जो चीज़ें जो मैंने तुम लोगों को पहले से रेडी करके रखी हुई हैं, उनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। एंड लिटरली ब्रो, मैंने ये सिखाना है एंड मैंने चले जाना है। एंड मैं ऐसा चाहूँगा कि मैं ना यूट्यूब पे देखूंगा, ना मैं डिस्कॉर्ड के अंदर देखूंगा, ना मैं किसी और सोशल मीडिया का एक्टिव रहूंगा। वाई? भाई मेरी अगर मैं सिखा रहा हूँ, अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू डू सम एफर्ट्स टू मेक द नोट्स, टू हैव सम पार्टिसिपेशन। इफ यू गाइज आर ओनली वॉचिंग द वीडियोज और नथिंग लाइक नो कमेंट नथिंग, कुछ भी नहीं भाई, बताना नहीं क्या करना है कैसे कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सम अदर पीपल्स, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट फॉर यू गाइस। बट आई होप तुम लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे। आई डोंट वांट कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो या चैनल को भाई बहुत ज़्यादा शेयर करो, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा मेन मोटिव है ये चीज़ कम से कम लोग सीखें एंड ये चीज़ जो सीख रहे हैं वो सही से सीखें। एंड जिनने पूरा चीज़ सीख लिया, जिनने इस पर ट्रेड लेना सीख लिया, इस पर सब कुछ सीख लिया, इट्स माई गारंटी तुम लोग को जो चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ, अपना प्राइवेट अपना जो होगा डिस्कॉर्ड एक्सेस उसको दे दूंगा। साथ में जो उसके नोट्स जो पीडीएफ्स बनी हुई हैं वो प्रोबेबली मिल जाएंगी उस बंदे को। पीडीएफ मैं वैसे भी देने वाला हूँ, जिसका होमवर्क सारा कंप्लीट होगा तो उसको पीडीएफ वैसे मिल जाएंगे। बाकी यार, एंड प्लीज यार इसके हैंड रिटन नोट्स बना लिया करो। हैंड रिटन आर वे मोर बेटर देन दीज जस्ट इमेजेस, ठीक है। एक बार तुम लोग को मिल जाएगी मेरी तरफ से क्या कहते हैं पीडीएफ। बट आई स्टिल वांट यू गाइस कि तुम लोग थोड़ा सा ना इसको टाइम दो, ठीक है। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लियर। हमारा पहली कंडीशन, हमारी 3 कंडीशन, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम की 3 कंडीशन होती हैं। हमें ये संडे के दिन करना है या मंडे के दिन करना, जो भी तुम लोग डिजायर्ड डे होगा, ठीक है। तुम नॉर्मल से भी कर सकते हो, लेकिन डेली जब तुम लोग करो तो ऑब्वियसली पता है डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पहला, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अगर हमारे पास सारे टाइम फ्रेम एनालिसिस, सारे जो टाइम फ्रेम है वो एक साथ एक डायरेक्शन थे, मीन्स अगर हमारे पास डेली का डायरेक्शन जो है वो हमारे अप साइड किया है, हमारे पास 4 आवर की डायरेक्शन बुलिश हो या 1 आवर की डायरेक्शन बुलिश हो, या फिर हमारे पास डेली बेरिश हो, 4 आवर बेरिश हो और 1 आवर बेरिश हो, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों एक साथ अलाइन कर रहे हैं तो हमने किधर जाना है, हमने किस टीजे लेवल पे प्ले आउट करना है। हमने मेजर बाइंग या सेलिंग की ऑप्शंस देखने हैं। हमने फॉलो करना है 1 आवर का कंफर्मेशन। 1 आवर के टीजे लेवल्स पे हमने ट्रेड लेनी है। 1 आवर के टीजे लेवल्स पे ट्रेड लेनी, फिर हमने 4 आवर के टीजे लेवल को मार्क नहीं करना। अब काफी लोग ये भी थे कि भाई, वो लोग मुझे कह रहे थे कि भाई हम हमारे लिए जो है ना वो 4 आवर बेटर है, हमारे 4 आवर बेटर टाइम फ्रेम है, या हमारे लिए जो है ना 15 मिनट बेटर टाइम फ्रेम है, हमारे लिए 5 मिनट बेटर टाइम फ्रेम है। गाइज आई डू 1 मिनट ट्रेडिंग, ठीक है। मैं 1 मिनट, एक मिनट का भी जो है ना मैं इसके अंदर ट्रेड ले आता हूँ एंड क्विक एंट्री क्विक एग्जिट होता है मेरा। बट उस टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है ना तुम लोगों को अपने आप को सिखाना पड़ेगा। उस तक जाने तक, उस पॉइंट तक जाने तक भी तुम लोगों को जाना एटलीस्ट 3 से 4 महीने कहीं नहीं गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। क्यों मैं एक बात बोल रहा हूँ भाई, अभी तक तुम लोगों ने मेन कंफर्मेशन सीखनी है, अदर चीजें सीखनी है, बुलिश
अपने पास फिबोनाची चलाना सीखना है भाई। फिबोनाची के ये सेटिंग्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ सीखना है अभी, ये काफी कुछ रहता है अभी मार्केट के अंदर। एंड ये चीजें सिखाने के बाद मैं गायब हो जाऊंगा, एंड आई एम सीरियस। जिसने अभी सीख लिया तो सीख लिया, प्रोबेबली ये चैनल भी डिलीट हो जाएगा, प्रोबेबली ये डिस्कॉर्ड तक डिलीट हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो या प्रीटी मच दिस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, अपने ज्यादा टाइम फ्रेम बना लेना चाहिए। मतलब लेट मी जस्ट क्लियर यू गाइस, इमेजिन करो ये तुम लोग के पास डेली का लेवल है, डेली इज बुलिश, ठीक है। लेट्स सी, अभी आ जाएगा हमारे पास डेली का टीजीएल, आ जाएगा हमारे पास व्हाट, दिस इज आवर डेली टीजीएल, ठीक है जी। लेट्स जस्ट ट्रैक दिस अगेन, ठीक है, जाएगा हमारे पास डेली का टीजीएल। अब उसके अंदर जो है हमारे पास, इमेजिन करो कि छोटा टाइम फ्रेम है, ये बन गया हमारे पास 4 आवर का टीजीएल, ये आ गया हमारे पास 4 आवर का टीजीएल, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रैग इट टू कम ऑन। अब इसके अंदर भी हमारे पास बन जाता है 1 आवर का टीजर। तो हमें जब सारे का सारे टाइम फ्रेम हमें अपसाइड के देखेंगे, तो हमें किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। अगर हमारे पास सारे टाइम फ्रेम सही दिख रहे हैं, हमारे पास सारे टाइम फ्रेम अलाइन कर रहे हैं, तब सारे टाइम फ्रेम में डायरेक्शन देने की भाई हमने अब ही अब जाना है, तो हमने फॉलो करना है 1 आवर का टीजर। कौन सा टीजर? 1 आवर का टीजर, कुछ और नहीं, कहीं और नहीं देखना भाई हमारे 4 आवर में क्या चल रहा है, नहीं। अगर हमारे पास सारे के सारे टाइम फ्रेम अलाइन कर रहे हैं संडे के नाइट को, तो हमें सिर्फ 1 आवर का टाइम फ्रेम ये टीजीएल्स पे ट्रेड लेनी है, दैट्स इट। बात खत्म यहाँ पे। तो लोग बोलोगे तला भाई ये तो हमें बहुत कम टाइम, लाइक बहुत कम ट्रेड्स देगा पीक्स के अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग को 100 ट्रेड्स चाहिए जिसपे 50-50% हो, या तुम्हें चाहिए लेट्स से कि 20 ट्रेड लेकिन वो 80-20 हो? कौन सा बेहतर है? बिजली 80-20 वाला तुम्हें पता है भाई, जब ये मार्केट के 80% इसकी एक्यूरेसी है, इस इन चीज़ों की एक्यूरेसी है 80%, तो वो उस चीज़ में ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा रिटर्न्स भी आएंगे। मैं ये नहीं कहता भाई ज़्यादा पैसा डालना, प्लीज़ नहीं करना ये वाली हरकत, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, लेट्स कम बैक, मैं बहुत आगे पीछे निकल चुका हूँ, ठीक है। ये 1 आवर का टीजीएल, 1 आवर के टीजीएल पे आएगा या फिर इधर आएगा, हमारे पास 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर का हम वेट करेंगे। इस 5 मिनट के कैंडल को भी भूल जाओ, ठीक है, इसके बाद में बताऊंगा तुम लोग को, लेकिन अभी सिर्फ 1 मिनट का चेंज ऑफ वेट करो। 1 आवर के लेवल पे हमें लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, 1 आवर के लेवल के अंदर अगर हम लोग पहुंचते हैं तो 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करते हैं। 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो हमने एंट्री लेनी है, वरना हमने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे पास कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाए, अल्लाह करे। इसकी आगे इसके अंदर बनी थी हमारे पास डेली की, मैंने अपना मार्क किया था, यस। एंड क्या प्यारा फॉल आया हमारे पास, यप, बेहतरीन। अब 4 आवर के लेवल के ऊपर है हम। हमने लास्ट उसके अंदर आगे से एक वीडियो का था, हमने एक ट्रेड भी ली थी 4 आवर के लेवल के अंदर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करते हैं। लेट्स सी, ओके, हमारी इधर बाइंग बननी चाहिए। अगर मैं होता तो मोस्ट प्रोबेबली कर भी लेता, लेकिन चलो चलो चलो, अभी हम जरा लेक्चर ले रहे हैं, नॉट माइंड। ठीक है जी, हम डेली लेवल्स पर आते हैं। डेली के अंदर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है? डेली के अंदर मार्केट के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है? हमारे पास अप साइड की तरफ, क्यों? हमें बायस किधर गया, 1 2 3 किधर गया, हमने वेट करना 1 2 3 का। लेट मी जस्ट मेक अ फोल्डर ऑफ दिस एंड लेट्स जस्ट हाइड दिस फोटो में देना, इसे फोल्डर बना दो एंड सबको हाइड कर दो। उसका नाम दे दो ताकि याद रहे, हाइड। ठीक है, याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास क्या दिखा रहा है? ये हमारे पास दिखा रहा है ये 1 2, ठीक है, यहाँ पर सेकंड एंड देन 3। डेली का लेवल क्या दिखा रहा है? डेली का हमें दिखा रहा है भाई यहाँ पे हमारे पास बाइंग हो रही है। डेली डेली क्या है हमारे पास? डेली का टीजल अप साइड की तरफ है, हमने मार्किंग कर दी। क्या क्या डेली का टीजल देन आ जाए हमारे पास सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए हमारे पास 3 कैंडल बनेगी, बिकॉज ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है हमारे पास पूरी डेक के अंदर। एंड देन दिस विल बी अवर डेली टीजल। अब आ जाओ छोटे से और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास टीजीएल कौन सा बनता है? हमारे पास टीजीएल बनता है, ऑलमोस्ट यही हमारे पास टीजीएल बनता है। लेट्स सी, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है, हमारे पास जो हमने आई गेस इससे पहले लेक्चर पे सुना था, इनगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट हमारे पास पड़ी हुई है। एंड यही हुआ हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट, यही बनता है हमारे पास 4 आवर का। एंड देन हमारे पास बनता है, लेट्स जस्ट पुट इट 4 आवर, ठीक है, लेट्स जस्ट ड्रैग दिस वन।
ये लाइव मार्केट है, तो मैं कुछ और कर भी नहीं रहा, ऑलमोस्ट दिस इज लाइव मार्केट। अगर आप लोग इंगल्फिंग कैंडल का वेट नहीं करना चाहते, आप लोग कह रहे भाई तला भी हमें इस इंगल्फिंग कैंडल पर ट्रस्ट नहीं है, तो यू गाइस कैन पुट योर एंट्रीज समवेयर अराउंड हियर। तुम्हारे पास ये बनता है, देखिए ये इनगल्फिंग वाला आप लोग के ऊपर है, ठीक है। इनगल्फिंग वाला डबल चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, इनगल्फिंग वाला ओनली, ये आप लोग क्या, आप लोगों के पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को ट्रेड करना है इस पे, आप लोग शोर दो। अगर आप लोगों को लगता है भाई नहीं चला, हम पे ये काम नहीं करता, हमें ट्रेडिंग करना, नहीं करो। आप लोग 2 शेयर के साथ स्टिक। कुछ एडवांस चीजें तुम्हें कुछ सिखाने लगा हूँ, हर एक चीज की एक एडवांस चीज होती है, ठीक है। लेट्स जस्ट ओके, क्या गया हमारे पास, 4 आर हमारे पास 4 आर और डेली दोनों अलाइन कर रहे हैं अभी तक। लेट्स गो 1 आर टाइम। 1 आर के अंदर क्या हो रहा है, 1 आर के अंदर हमारे पास जो 4 आर का टाइम फ्रेम के थे, ये हमारे पास बन गया, ये बन गया हमारे पास ऑलमोस्ट सेम टू सेम 1 आर का टीजीएल। ये बन गया हमारे पास 1 आर का टीजीएल। क्यों 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 तरह भाई 1 आर कैसे बन रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट, प्रिंसिपल हमारे पास क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये लोवेस्ट पॉइंट 1 2 and 3, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो हमें क्या करना है, हमारे पास बन जाएगा उसके अंदर चेन इफेक्ट, हम लोग फिर बेरिश हो जाएंगे। एंड हमारे पास ये बनेगा इधर, हमारे पास फर्स्ट टीजर लेवल पे टैप नहीं हुआ मार्केट ने, ठीक है। अब हम लोग जाना सेकंड टीजर लेवल पे। अब हमारे पास डेली is 100% bullish, 4 hour is bullish and 1 hourly is also bullish, all three are aligning। अगर आप लोग को इस जगह पे ट्रेड करनी थी, आप लोग ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोग इस जगह का भी कर सकते थे, जो आप लोग के पर्सनल पर्सनल लाइक दिस इज टोटली अप टू यू गाइस, आप लोगों ने कहाँ पे करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने वेट करना है 1 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर का। 1 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर हमारे पास कहाँ पे होगा, 1 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर होगा हमारे पास इस हाई के अबव। तो क्या हम इधर इतना वेट करेंगे, ऑब्वियसली नहीं। क्या हम यहाँ पे एक और चीज ढूंढ सकते हैं, क्या तला है, हम लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 5 वेव थ्योरी। अगर यहाँ पे 5 वेव्स बन जाती हैं, तो देन आप लोग हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और हमारे टीपीज क्या होंगे, हमारे टीपी होंगे 1 आवर का हमारे पास हाई पॉइंट टेंटेटिव हाई। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर हो जाता है, अगर हम यहाँ से बाइंग करते हैं, तो हमारे पास टारगेट कहाँ तक का होगा, हमारा टारगेट बनेगा समवेयर अराउंड हियर। इफ यहाँ पे मार्केट इसको फेल कर देती है, अगर मार्केट से हमारे पास बॉडी क्लोजिंग दे देती है, 2 बॉडी क्लोजिंग दे देती है, हम 1 आवर का बेरिश हो जाएंगे। जो हमारे पास सेकंड लेक्चर करना आता है, जो सेकंड लेक्चर तो नहीं लेकिन सेकंड कंडीशन करना आ जाता है। तो ये बात हमारे पास क्लियर हो गई, हमारे पास तीनों दिखा दिया भाई, शुक्र है भाई मार्केट करना बन गया हमारे पास, लेट्स गो। तो डेली इज बुलिश, 4 आवर इज बुलिश एंड देन 1 आवर इज बुलिश। अगर यहाँ पास तीनों बुलिश होंगे या बेरिश होंगे, बुलिश या बेरिश दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हमने 1 आवर को टीचर लेवल को फॉलो करना है, और हमने जो है 1 मिनट के चेंज ऑफ फैक्टर पे हमने ट्रेड लेने हैं, दैट्स इट। 1 मिनट के चेंज ऑफ फैक्टर पे कहाँ पे ले सकते हो आप, ले सकते हो सीबीआर पे ले सकते हो, आप लोग सिर्फ A+ पे ले सकते हो। आई पर्सनली डू A+, तो इट्स अप टू यू गाइस, आप लोग जहाँ पर ट्रेड लेनी है आप लोग ले सकते हैं, नो इश्यूज। अब आ जाओ हमारे पास कंडीशन नंबर 2। चलो अभी कंडीशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कंडीशन नंबर 2 है हमारे पास when 1 hour is opposite to 4 hour in daily time frame। अगर हमारे पास, लेट मी जस्ट मेक इट गुड, बस हमारे अंदर कुछ ना कुछ मसला है, हमें जस्ट सॉर्ट। ठीक है, चलो। अगर हमारे पास 4 आवर और डेली, अगर समझो इमेजिन करोगे 4 आवर डेली हमारे पास बुलिश थे, 4 आवर और डेली हमारे पास बुलिश थे, लेकिन 1 आवर हमारे पास बेरिश हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम किसको फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे 4 आवर के टीचर लेवल्स को। हम कुछ और फॉलो नहीं करने वाले, हम सीधा वेट फॉलो करेंगे 4 आवर के टीचर लेवल्स को। सेम गोज, अगर डेली बेरिश हो, 4 आवर बेरिश हो, तो हम फॉलो करेंगे 1 आवर के बुलिश को, सॉरी 1 आवर हमारा बुलिश हो तो हम फॉलो करेंगे 4 आवर के टीचर लेवल्स को। और कंफर्मेशन क्या होगी, हमें लास्ट लेक्चर करना पड़ा था, जिससे लास्ट लेक्चर नहीं देखा, हमें लास्ट लेक्चर प्लीज देख लेना। कंफर्मेशन होगी 5 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर, हमारे चेंज ऑफ फैक्टर की स्पेलिंग नहीं आ रही, तो हमें इस देख जाओ क्या कहाँ है भाई हमारे, बस ओके। तो दीज वर आवर सेकंड वन, ठीक है। हमारे पास सेकंड कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। लेट अस जस्ट ओके डिलीट दिस। चलो, पहले कंडीशन हो गया हमारे पास कंफर्म, सेकंड कंडीशन जरा हम बना लेते हैं। मैं इसके अंदर रखा तुम्हारे पास एक कंफर्मेशन बन जाए, इमेजिन करो कि 1 आवर कुछ यू बना है, ठीक है, डेली हमारे पास बना रहा हूँ मैं, ठीक है, डेली समथिंग। अब ऐसे कॉपी कर लेते हैं, 2 मिनट दो, हाँ हम इतना दिमाग लगा रहे हैं, कॉपी कंट्रोल भी,
वैकेंसी कर दी। यस, इधर ले आओ। बस चक्कर है। अगर हमारे पास लेट्स गो ऑन डेली, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास डेली जो है हमारे पास बेरिश बन गया, ठीक है, मैंने लोग डेली ना हमारे पास इस लोग हैं क्लोजिंग दे दी। अब वो जो है बेरिश बन गया, एंड सब पे जो है ना ए प्लस पे टैप कर लिया, ठीक है, वो जो है ना अपने इस पे चल रहा है। हम किसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये तो चला गया, 1 आवर का तो चला गया टाइम, 1 आवर का टीजेन, ठीक है। एट द सेकंड टीजेन विल गो ओवर दिस, ठीक है। तो हमने किसको देखना है, अगर हमारे पास इस तरह से कुछ होता है, हमारे पास डेली बुलिश है, हमारे पास 4 आवर बुलिश है, लेकिन हमारे पास 1 आवर जो है वो बेरिश हो गया। तो हमने 5 मिनट के चेंज ऑफ फैक्टर 4 आवर का टीजे लेवल पे हमें ट्रेड लेनी है, मतलब हमने इन जोन के अंदर ट्रेड लेनी है। हमने इस जोन के अंदर ट्रेड लेनी है, इस जोन के अंदर ट्रेड लेनी है। तो अभी हम डेली के अंदर क्यों नहीं ले रहे, हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्लोज कौन सा है, हमारे पास करीब कौन सा होगा, 4 आवर का लेवल होगा। डेली का लेवल प्रोबेबली हमारे पास बहुत नीचे कहीं पे पड़ा होगा, लेकिन हमारे पास 4 आवर का टेबल बहुत करीब होगा उस पॉइंट से, एंड वही हमें चाहिए। तो हम 5 मिनट के चेंज ऑफ फैक्टर पर वेट करेंगे, और हम जैसे हमारे पास 5 मिनट का मिलेगा हम ले सकें, हमारे पास एंट्री बन सकती है। इसकी एग्जांपल ढूंढने का हम ट्राई करते हैं। इसकी एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली हमें यूरो के अंदर मिल जानी चाहिए, आई होप सो मिल जाएगी, बिकॉज यू नेवर नो मार्केट कब आपके पास बुलिश हो जाए, कब बेरिश हो जाए। या अल्लाह, ओके, लेट्स सी डेली के अंदर हमारे पास मार्केट क्या करिए। डेली के अंदर मार्केट हमारे पास ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट थी, मार्केट ने अपना उससे कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर लेना चाहते थे तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते थे, तो डेली हमारे पास बुलिश था, ठीक है जी। अगर आप लोग 2 CR वाले हैं तो 2 CR पे हमारे पास डेली यहाँ से बुलिश था। अगर आप लोग निगल्फिंग को ट्रेड करना जानते हैं, समझते हैं, तो यह बस एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था, ठीक है जी। 2 कैंडल इज अवर बुलिश। 4 आवर क्या बताता है, 4 आवर हमारे पास, हम 4 आवर तो बेरिश हो चुका है हमारे पास, ठीक है। 4 आवर हमारे पास ट्रेडिंग आती है, ठीक है। इवन राइट नाउ क्या चल रहा है, राइट नाउ अभी मार्केट के अंदर 4 आवर इस, राइट नाउ मार्केट के अंदर 4 आवर जो है ऑलमोस्ट आई गेस बुलिश है। मगर तुम इससे नीचे देखते हो तो यस बुलिश है। 4 आवर इज ऑल्सो बुलिश, ठीक है। 4 आवर का टीजे लेवल ये बनता है हमारे पास, यार हमारे पास 4 आवर का टीजे लेवल। डोंट आस्क मैं ऐसा टाइम क्यों लगा इसको सोचने में, बिकॉज आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि मुझे इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बिकॉज आप परफेक्शनिस्ट, आपको बताते हो भाई आप किधर जाना है किधर नहीं, ठीक है। ये आपका 4 आवर का लेवल बन गया। व्हाट्स योर 1 आवर लेवल सेज, the 1 hour levels is also bullish। अभी हमारे पास ये एंट्री टैब होकर चलेगा, एंड दैट्स इट, वी आर ऑन निकल्पिंग, ठीक है जी, एंड वी आर गुड टू गो। सो 1 is bullish, 4 hour is also bullish, वो सारे एग्जांपल्स पूरे हो रहे हैं भाई। लेट्स सी अनदर पे, कोई हमारे पास कुछ पुराने एग्जांपल्स हमें दिख जाए शायद, मे बी। यहाँ पास गोल्ड नीचे दी, जैसे नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हमारे पास ये फालतू हो गया जोन। अगर यहाँ पर मार्केट इससे 1 आवर के अंदर एक और क्लोजिंग अभी देती है तो हमारे पास फिर सेकंड कंडीशन बन जाएगी, लेकिन अभी तो नहीं है, तो वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। एंड लेट्स सी, हमें कोई एग्जांपल मिल जाए जो यहाँ पे मिल जाएगा, रुक जाओ, डेली के अंदर चलते हैं। मैं हर जगह नोट बनाया मैंने, लिटरली ये मेरे नोट्स है। डेली इज बुलिश, आई गेस, यस डेली इज बुलिश, डेली बुलिश है हमारे पास। 4 आवर इज ऑल्सो आई गेस बुलिश, 4 आवर इज हमारे पास, यस 4 आवर हमारे पास टीजे लेवल के पास बुलिश है, ओके। तो दिस इज अवर 4 आवर, ठीक है, दिस आर 4 आवर लेवल्स। 4 आवर लेवल्स, ठीक है जी। देन 1 आवर के लेवल्स पे चले जाओ। 1 आवर क्या है हमारे पास, 1 आवर हमारे पास आई गेस पेरिश है। 1 आवर हमारे पास पेरिश है, ऑलमोस्ट पेरिश है, उसमें से क्लोजिंग दे रही, यस 1 आवर इज पेरिश। आप लोग यहाँ से भी लेते हैं ना हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, तो दिस वाज बुलिश, ठीक है। मार्केट के 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, देन दिस बिकेम दिस, यहाँ से मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, देन ये बन गया यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। देन मार्केट ने आपके पास इस जोन को टैप किया। यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल बनती है 4 आवर की, इस जगह पे। अब इस जगह पे बनती नहीं बनती उसके बाद में देखेंगे, लेकिन ये बनते हैं मतलब बहुत अच्छी एग्जांपल्स, ठीक है।
यहाँ पास डेली बुलिश था, 4 आवर्स बुलिश, ठीक है जी। फिर क्या होता है, फिर मार्केट के अंदर ये बनती है हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट, ये बन गया थर्ड, और ये बन गया टेंटेटिव 5, 1 2 3, 1 2 3 डन, ठीक है जी। अब इसकी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, अब ये बन गया हमारे पास सेलिंग जोन 1 आवर के अंदर। मार्केट उसको टैप किया, ठीक है, एंड मार्केट ने हमारे पास यहाँ से इस कैंडल का जो भी हमारे पास बनता है उससे हम सेलिंग देखने को देख सकते हैं। अब जहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती हैं, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन हमारे पास 1 आवर का, ये हमारे पास 1 आवर का ए प्लस है, ठीक है, ये 1 आवर का ए प्लस हमारे पास हो रहा है। लेकिन हमारे पास नीचे बॉटम कहाँ पे, बॉटम में हमारे पास 4 आवर का बुलिश, कंडीशन नंबर 2। अगर टाइम है बस तुम लोग को ज़्यादा इजी समझा सकूँ, 2 मिनट जाना बहुत, सिर्फ 2 सेकंड जाना। सॉरी माय बैड। अच्छा सो मैं बहुत ट्राई करूँगा, बहुत इजी करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर हुआ ये, सिर्फ इस जगह को देखना, ठीक है। हमारे पास डेली बुलिश था, हमारे पास 4 आवर इस बुलिश, ठीक है। हमारे पास 1 आवर के अंदर मार्केट ने चेन रिफ्लेक्टर दे दिया, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा, माय बैड। यहाँ पर मार्केट ने चेन रिफ्लेक्टर दे दिया, और मार्केट से जो कैंडल क्लोजिंग देती, अब हमारे पास क्या करना, अब हमारे पास यहाँ से बनती है सेलिंग। सेलिंग कहाँ से, तला भाई, तला भाई हमारे पास सेलिंग बनती है ए प्लस से, ठीक है जी। हमारे पास कहाँ से बनती है, हमारे पास बनती है ए प्लस से। हमें ए प्लस से सेलिंग देखने को देखी। और हमारे टारगेट्स कहाँ तक होंगे, हमारे टारगेट्स होंगे, हम देखो, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 हम लोग 4 आवर के अंदर बुलिश हैं, ठीक है। हम लोग डेली के अंदर बुलिश है, लेकिन हम 1 आवर के अंदर बेरिश हुए हैं, तो हम लोग कहाँ से बाइंग देख सकते हैं, हम बाइंग देख सकते हैं 4 आवर के टीजे लेवल पे। ये कौन सा जोन है हमारे पास, 4 आवर का टीजे लेवल, या ये हमारे पास 4 आवर का टीजे लेवल, एंड ऐसा ही होता है, एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। कैसा होता था भाई, होता है कुछ यूं है, हमारे पास मार्केट हमारे पास टीजे लेवल तक हमें टारगेट दे देती है। अब होता क्या है, अब आप लोग बोलोगे ताला भाई यहाँ पे तो मार्केट ने तो उसको टैप टेक देन चली गई। हमने क्या कहा था, हमारी कंफर्मेशन किस लेवल की होगी, हमारी कंफर्मेशन होगी 5 मिनट के लेवल। क्या 5 मिनट में यहाँ पे चेडो फैक्टर हुआ, हुआ ना हुआ ये तो देखना पड़ेगा। चलो ये रहा आपके पास 5 मिनट के अंदर, लेट जस्ट रिमूव दिस वन, ठीक है जी। हमारे पास ये लो, ये हाईएस्ट वन 1 2 एंड देन दिस विल बी अवर 3, ठीक है जी। जिसको बाइंग करनी थी, ठीक है, वो यहाँ से कर सकता था आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, एंड दिस वाज आवर बाइंग जोन, ठीक है जी। एंड अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो आपके पास और डिफरेंट जोन बनेंगे। लेट्स से कि अगर हम यहाँ से भी लेते हैं बाइंग सेलिंग, देन अपने पास ये बनता है लोवेस्ट पॉइंट, देन ये हाईएस्ट पॉइंट, इसके जो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, एंड मार्केट पे इस टीजे लेवल से नीचे आया। सब कुछ इस होता है, इतना ब्रह्मांड वाला नहीं था कि हमारे पास इससे बन नहीं रहा हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर। हम 5 मिनट के अंदर है, हमें थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बस ये बन गया कुछ लेवल्स, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्लोजिंग कहाँ पे, इसके ऊपर क्लोजिंग है हमारे पास इस जगह पे, इस जगह पे नहीं, इस जगह पे आई। ये था हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट, एंड इस हाईएस्ट पॉइंट की क्लोजिंग आई हमारे पास इस जगह पे, ठीक है। हमारे पास ए प्लस टैप हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट काफी देर यहाँ पे बैठी रही, ठीक है। मार्केट ने काफी देर तंग किया होगा प्रोबेबली, मैं ट्रेड नहीं ली तो मुझे आइडिया भी नहीं है का। एंड देन मार्केट ने क्या किया, देन मार्केट चली गई अप साइड। अब हम अप साइड का टारगेट्स कहाँ तक रख सकते हैं, हम अप साइड का टारगेट रख सकते हैं। अब तो हम बेरिश हैं, तो हम अप साइड का टारगेट्स कहाँ तक रख सकते हैं, एक हम अप साइड का टारगेट छोटा मोटा सा रख सकते थे, वो था ये वाला जोन, इफ यू गाइस रिमेंबर दिस जोन। अब आपको पता है, अब इमेजिन करो कि आप लोगों ने यहाँ से बाइंग की, ठीक है, आप लोगों ने एग्जैक्टली इस जगह से बाइंग की, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टैप कर रहे हैं ये वाला जोन, ठीक है। एंड 20 पिप कैसल के साथ हम 20 से 30 पिप कैसल के साथ हमने यहाँ तक की बाइंग देखी, बिकॉज आप ए प्लस ऑलरेडी हो चुका है, ए प्लस पे आप लोग ऑलरेडी निकाल सकते थोड़ा बहुत, ऑलरेडी बिल्ड हुआ हुआ है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने अगेन हमें पता भी बनाकर हम तो बिलिश हुए हैं, तो हम अगेन आज सेलिंग देखने को देख सकते हैं, अगेन मार्केट हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। क्या नहीं गैस, इमेजिन कि हर एक चीज कितनी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, लाइक जस्ट लीव एवरीथिंग सिंगल थिंग, हमने कितने चीजों से कनेक्टेड बैठे हैं। अब वन अगेन अगेन हम लोग बैठे हुए थे, हम वन अगेन चले जाएंगे उसके अंदर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम लोग जो है यहाँ से जहाँ मार्केट ने टैप किया, इस जोन को इधर टैप किया, तो हमें यहाँ से चेन ऑफ फैक्टर देखना है, देन हमें यहाँ से फिर एंट्री ले लेनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना इजी है ये सर, इस ये पूरा कॉन्सेप्ट इतना इजी है।
फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई तालाबी हमें समझ में नहीं आ रहा। कैसे आएगा समझ फिर आप लोगों को? ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड का नंबर, सेकंड कंडीशन। मेरी चाय भी ठंडी हो गई यार, 25 मिनट का लेक्चर बन चुका है, हमें इसको थोड़ा सा छोटा रखना था। ठीक, आ जाओ। तो हमारे पास थर्ड आ जाओ। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या बनता है? थर्ड पॉइंट हमारे पास बनता है वेयर वाज आवर, ओके आई कैन बताओ। यस, ये रहा थर्ड। अब तीसरा क्या है? अब तालाबी हम तीसरा भी बताओ ना, हम आपने जब इतने सारे बता दिए हैं हमें। कॉपी पेस्ट, इधर ले आओ। ठीक है जी। अब क्या होता है? When your 1 hour and 4 hour, ये हमारे पास तीसरा, ठीक है। When your 1 hour and 4 hour is opposite to your daily time frame, इमेजिन करो तुम्हारे पास डेली जो है वो बुलिश है, एंड तुम्हारे पास 4 आवर और 1 आवर जो है वो बेरिश है। तो हम तुम्हें क्या ट्रेड करोगे? तुम फॉलो करोगे डेली के लेवल्स, तुम फॉलो करोगे। तुमने 1 आवर और 4 आवर के लेवल्स को उस वक्त के लिए भूल जाना है। अगर तुमको मेजर बाइंग या सेलिंग करनी है तो तुमने डेली का टाइम फ्रेम को देख के करनी है। ऐसे कंफर्मेशन क्या होती है? 1 आवर का चेन ऑफ फैक्टर और 1 आवर का चेन ऑफ फैक्टर क्या होता है हमारे पास? कंफर्मेशन 1 मिनट का चेन ऑफ फैक्टर, एंड दैट्स इट। यहाँ पास थर्ड हमारे पास कंडीशन बनती है, एंड दिस वाज आवर थर्ड कंडीशन। हम उसको ड्रॉ करके तुमको समझाता हूँ भाई डेली का कैसे दिखेगा, कैसे ये, एंड लेट्स नहीं होगा भाई। तो डिलीट। when your daily is bullish and your 4 hour is bearish, and then your 1 hour is also bearish। ठीक है जी। This was your first TJ level of 4 hour। ठीक है जी, let's okay। देन हम बस यहीं से कॉपी कर लेते हैं। This was your 1 hour टाइम, ठीक है। हाँ बस 4 आवर भी जो है हमारे पास बेरिश है, हमारे 1 आवर भी बेरिश है, तो हमने कहाँ से कहाँ तक देखना है? हमने अब करना है ट्रेडिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम जैसे मार्केट यहाँ पे पहुंची कि हमने 1 आवर का कंफर्मेशन लेनी है, एंड देन हमने एंटर हो जाना है यहाँ पे मार्केट के अंदर, एंड दैट्स इट। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड। दिस वाज योर थर्ड। प्लीज इसके नोट्स बनाना, हैंड नोट्स आर वे मोर बेटर देन पिक्चर्स। मैं लास्ट की पिक्चर्स अपलोड नहीं की बिकॉज आई एम वे टू लेजी। फर्स्ट दिस वाज, सेकंड वाज दिस, एंड देन थर्ड वाज दिस। लेट मी जस्ट मेक इट अलाइन विद दिस वन। ओके, ठीक है। दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। लेट्स सी, हमारे पास कोई एग्जांपल देखती है। अब हमारे पास क्या हुआ? अब इधर से अपने आप को इमेजिन करो, अगर तुम लोग होते यहाँ पे, तुम लोग इसको टैप होते साथ एंटर हो जाते, जो मैंने चाहता तुम लोग करो। I want you guys to be a precise and professional traders. Be like a professional trader. जब तक हमारा चैनल फैक्टर नहीं होगा हम नहीं घुसने वाले अंदर, कुछ भी हो जाए। इफ यहाँ पे मार्केट 1 आवर के अंदर दो कैंडल्स नीचे क्लोज कर देती है, इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे देती है अराउंड 3383 के आसपास, तो हम लोग हो जाएंगे बेरिश 1 आवर के अंदर। फिर हम लोग फॉलो करेंगे 4 आवर के टीचर्स लेवल, मतलब हम यहाँ से फिर हम लोग बाइंग को देखेंगे, एंड देन हमारे टारगेट कहाँ तक होंगे? इस हाई तक के टारगेट होंगे। एंड व्हाट एल्स डू यू गाइस नीड इवन? सो लेट्स सी कि हमारे पास कोई एग्जांपल हमें दिख जाती है तो दैट विल बी अ रियली वंडरफुल। तुमको बताऊंगा भाई इसका लेक्चर, तुम बताना दूंगा भाई इधर क्या हुआ था, क्यों यहाँ पे ट्रेड बन रही थी, क्यों ली हमने, सब समझाना भाई, डोंट वरी। अच्छा ये नहीं ना हमारे पास एक एग्जांपल। अब हमारे पास डेली बुलिश था आई गेस, देन हमारे पास 1 आवर का हमने फॉलो करना, देन 1 आवर का हमारे पास यहाँ पर ट्रेड मिली, देन हम भी एंटर्ड, एंड दैट्स इट। मैं वो बन गया हमारे पास 4 आवर का टीजीएल, एंड दैट्स इट। हाँ बस कोई एग्जांपल मिल जाए डेली के अंदर। लेट्स सी कोई एग्जांपल हमें मिल जाए, कोई एग्जांपल, एनीथिंग, कुछ भी। नैस्डैक तो नहीं, यूएस ऑयल का हमें शायद मिल जाए। डेली इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बेरिश, यस डेली इज बेरिश। तो डेली के टीचर्स किधर बनेंगे? डेली के टीचर बनेंगे बूम, यहाँ पर आगे बुलिश हो गई है, दैट्स ग्रेट। क्योंकि यहाँ पर बन रहा है ये 1 2 3, सो 1 2 and then 3। हाँ बुलिश हो चुका है यहाँ पर, तुम लोग देखो तो यस दिस इज बुलिश। तो यहाँ पास एंट्री बनती है डेली के अंदर यहाँ पे, तो हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आप कुछ देख सकते थे, बट खैर अब तक उधर गया। सो लेट्स सी कि हमारे पास कुछ और मिल जाए, कोई और एग्जांपल हमें दिख जाए। ओके,
दिस वाज आवर बुलिश, ठीक है, बस ये बुलिश है। देन ऑन 4 आवर हम बुलिश हैं हम लोग। देन ऑन डेली वी आर आल्सो बुलिश, नहीं, यस, डेली भी हम बुलिश हो गए हैं। एंड देन ऑन 1 आवर हम बुलिश होंगे ऑब्वियसली। ये बीटीसी के अंदर में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ यू नो दिल्ली के अंदर हम लोग बुलिश हैं, एंड देन 4 आवर के अंदर हम लोग बेरिश होने चाहिए तो हमारे पास ये बन सकता है। तो डेली में तो हम लोग बुलिश हैं, मैं 4 आवर के अंदर हम लोग अगर आप प्लीज इसको फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप लोग के लिए कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, बता 5 वेव थ्योरी यहाँ पे बन सकते हो जिसको ट्रेड ले सकता हूँ। इसके अलावा nope, इसके हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर आई गेस। एक एग्जांपल मुझे सच में नहीं मिली। मुझे कोई पुराना हमारे पास कुछ टाइम मिल जाए, कुछ पुराना टाइम यहाँ पर देखते हैं ना, आई गेस जहाँ पर बन सकती है। जो सेकंड में जरा मुझे जरा इससे कोई एग्जांपल्स ढूंढने की ट्राई करूँगा। मे बी हमें एग्जांपल मिल जाए, और आई डोंट नो। यूएसडी जेपीवाई का तो हमें मिल जाएगी शायद एग्जांपल इसकी। यूएसडी जेपीवाई विंडो का चार्ट खोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। एंड देन हम लोग यहाँ पर हो सकती है हमारे पास एग्जाम्पल। ये पड़ता लगता है मुझे अच्छा सा एक। हम लोग यहाँ पर क्या थे, हम लोग यहाँ पर थे बेरिश ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेलर फैक्टर हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर बन नहीं रही ट्रेड थे। यहाँ पर जो थे हम लोग बुलिश थे। दिस फॉर 1 2 3, 1 2 एंड देन 3। डेली का लेवल ये था हमारे पास। देन दिस फॉर डेली लेवल, ठीक है जी। और 4 आवर का नाम बस क्या लेवल बनते हैं, 4 आवर का नाम बस सेम लेवल बनने चाहिए। 4 आवर वॉज बेरिश आई गेस, यस 4 आवर वॉज बेरिश। 4 आवर जो थी हमारे पास बेरिश थी, जैसे हमारे बेरिश हो गई हमारे पास 4 आवर। बाकी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली हमें। एंड देन हम फॉलो करेंगे 1 आवर का। नहीं, हम 1 आवर का ट्रेड बनेंगे। वाओ। देन 1 आवर आई गेस वी वर बुलिश। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखा था, हम यहाँ पर बुलिश थे, तो हम यहाँ से देखें तो सो जब यहाँ पर हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है, सो प्रीटी मच दिस, कोई एग्जांपल नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखती नहीं मुझे। अगर आप लोगों को मिलती है प्लीज शेयर करना, तो मुझे मजा आएगा मुझे सब कुछ देख के। प्रोबेबली हमें यहाँ पर मिल जाए क्योंकि हमारे पास डेली करना उसके अंदर है। एंड देन 4 आवर के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट बेरिश है। 4 अगर हम लोग पॉजिटिव में 4 के अंदर हम लोग चल रहे थे। 4 आवर के अंदर हम लोग को, नहीं 4 आवर के अंदर हम लोग, नहीं हम लोग अभी पॉजिटिविटी में 1 2 3 बता रहा है पर ये, ठीक है। अभी 4 आवर के हम लोग उससे जा रहे हैं, टीचर से ऊपर जा रहे हैं। सो या आज का यहाँ तक का लेक्चर होता है। आज तुम लोगों को मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ इसके, हमें यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेडिंग, एंड यहाँ पे क्या बन रहा था। ये था भाई जरा हमारे पास 1 आवर का टीजे लेवल, हमारे पास 1 आवर का टीजे लेवल टैप हुआ। तब क्या हुआ, 1 आवर का टीजे लेवल टैप हुआ हमारे पास, देन मार्केट के अंदर हमारे पास ये बनता है ऑलमोस्ट 40 पिप्स, जहाँ पास हाईएस्ट पॉइंट बनता है। हमें यहीं तक लेना होती है हमें इनकी। अब हमारे पास 1 आवर का था तो हमें 1 मिनट के लिए जाना है। 1 मिनट का चेयर फैक्टर was somewhere around here, 1 2 3, 1 2 and then 3। अब हमारा चेन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हमने वेट कहा था हमारे पास ए प्लस पे टैप हो, ए प्लस पे टैप हो रही, मार्केट ने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे टैप किया, देन मार्केट मूव अपवर्ड एंड या प्रीटी मच दैट्स इट। हमारे पास ए प्लस टैप में हो तो मैंने अपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। एंड यही चीज़ हमारे पास बना करना पहले भी हुई थी, इसको मार्केट ने टैप किया, देन हम लोग पॉजिटिव थे। तो लोग एक हार्श रियलिटी दिखाता हूँ मार्केट की, वो थी हमारे पास ये वाली। ओह माय गॉड, हमारे पास गोल्ड ऊपर जा रहा है। क्या यहाँ पे हमारे पास गोल्ड चेंज ऑफ फैक्टर दिखाएगा? बस गोल्ड चेंज ऑफ फैक्टर दिखाएगा, ऑलमोस्ट इसके हाई अब क्लोज करेगा तो हमारे पास एंट्री बनती है 1 मिनट के चेंज ऑफ इसके 1 मिनट के ए प्लस के ऊपर। चलो जी, तो मैं आप आपने लगा दिया।
अपर रेट भी लगा देते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैं हार्श रियलिटी। ये रहा। नहीं ऑलमोस्ट इधर था यार। अरे हाँ, मैंने साथ डिलीट किया हुआ था ना। डिलीट, अनहाइड करने का मुझे जरा। फिर गया मेरा अनहाइड दिस मेरा। यहाँ पे 16 का टीजर लेवल पड़ता है, 16 का बना तो हम 5 मिनट का चैनल रख के देख सकते हैं। क्योंकि 5 मिनट का ना बाइंग करना लागे ना हमारे पास, हम यहाँ से ट्रिप हो सकते थे। एंड हमारे पास असल बनता। हाँ भाई, बहुत बड़ा असल है। बट नेवर, नेवर वी गोना हियर। हम कभी मेंटेन होने वाले इससे बड़ा यार। हम 1 आवर के अंदर आ जाओ। ठीक, इधर आ जाओ। इधर देखना आप। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि भाई हम लोग मैं संडे के दिन मैंने एनालिसिस किया था अपना पूरा का पूरा। एंड मार्केट वॉज बुलिश, ठीक है। अब मार्केट को टीजे लेवल पर टैप करना था। एंड मार्केट ऑलमोस्ट तकरीबन 5 पिप से रह गई। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस होल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। कभी कभार आप लोग 50 50 50 कह रहे हो, 5 5 पिप से भी रह जाते हो। जस्ट 5 पिप्स। एंड देन मार्केट वॉज, होल डे वॉज अगेन बूमिंग बिकॉज आई नो मार्केट बायस ऊपर के। और मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दी तो हमने एंट्री नहीं ली। एंड यही रीजन है हमने उस दिन मंडे के दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं, इवन तो मार्केट के 3 बजे भी बैठा हुआ था मार्केट के अंदर, जो मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। बट अगेन वही बात, हमें एंट्री नहीं मिली और मार्केट वॉज केम पम्प्ड अप। सो या, बाकी एक बात बोलूंगा भाई, जब तक हमारे लेवल्स पे टैप नहीं होते मार्केट, हमें एंट्री नहीं लेनी, किसी भी हाल में हमें एंट्री नहीं लेनी, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 1 आवर का 1 मिनट का था ना, हमें तो वेट करना था। हम रात बहुत सारा कुछ वेट करते हैं, क्या पता हमारे साथ है। 2 मिनट है। क्या पता हमें इस लाइव वीडियो में ना कोई वीडियोस कुछ मिल जाए। अगर हमारे पास यहाँ पर क्लिकिंग देता है तो हमारे पास एंट्री बनेगी A+ पे। A+ बनता है हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा ये, पूरा का पूरा। लेट्स होप कि हमें कुछ मिल जाएगा तभी। हमारे पास असली बनेगा 20 टिप्स का। 20 टिप बहुत टाइट असल होने वाला है, लेकिन यार डिपेंड करता है मार्केट किससे बिहेव करेगी। बाकी यार दैट्स इट। और हाँ यार, एक और चीज़, अभी तुम लोग को मैंने सिखाना है 15 मिनट की एंट्री कैसे लेनी है, 5 मिनट के अंदर एंट्री कैसे लेनी है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, वो चीज़ें मुश्किल नहीं, लेकिन वो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग बहुत हो रहा है। हमें एक एक करने का एंट्री लेनी होती है। तो उसको लोगों को सिखाना है, ठीक है। जब वो समझा दूंगा मैं, तब मैं 100% सिखाने के लिए रेडी बैठा था भाई, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो दिस वाज अवर टुडेज लेक्चर। हमें थर्ड की हमें कोई एग्जांपल ना नहीं दिख सकी तो हम, मैं रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने सिखा पाया वो थर्ड वाला सही से। बट दैट्स इट। लोग अगर 1 and 2 समझ में आ गया, थर्ड भी सेम टू सेम है। सेम कंफर्मेशन है, सेम सब कुछ है, सेम स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है। एंड आपका मैं तुम लोग को बता भी दिया भाई मैंने कितना से एंट्री ली थी और क्यों एंट्री ली थी। एंड प्रोबेबली मुझे अभी सुनने को भी मिलेगा कि तला भाई अभी आपने जो एंट्रीज ली थी, तो लेट मी जस्ट शो यू गाइस। तला भाई, अगर आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है, एंड देन आप इसके अंदर करो ना अनहाइड करो, तो यहाँ से हमें सेलिंग क्यों पकड़ी? तो भाई जिन मैं थोड़ा सा जो एडवांस हूँ। एंड आई नो हाउ टू ट्रेड दिस, ठीक है, आई नो हाउ टू मैनेज माई ट्रेड। दिस वॉज माई A+ लेवल, ठीक है। A+ से मुझे तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 70 पिप्स मिल गए। नहीं, यहाँ पे था ना हमारे पास A+, माई बैड। यहाँ से हमारे पास कुछ 1100 पिप मिले थे आई गेस। 1010 पे मैंने खत्म, 1000 कह रहा हूँ, 110 पे मैंने एंड कर दिया था। 110 ही बनते हैं यहाँ पे, सॉरी माई बैड। एंड देन हमारे पास ये बना डबल टॉप से मार्केट गिरी थी। एंड यहाँ पे मैंने एंट्री भी ली थी। एंड देन हाँ, मेरे पास जो पता था मैं टारगेट सीधा तक खेलता था, मैंने अपने यहाँ पे क्लोज किया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट और तेजी गिरी, तभी मेरे पास आप लोगों के सामने यहाँ पे TP10 हुआ था, आप लोगों के सामने हुआ था। तो ये कुछ बनते हैं यहाँ पास 470 पिप्स। सो हम लोग के सामने बॉयज, दिस इज होल डायरेक्शन, दिस इज होल जर्नी। न्यूज़ हो कुछ भी हो, ये वर्क करती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज ऑलमोस्ट 40 मिनट का लेक्चर। एंड 40 मिनट के अंदर तुम लोगों को मैंने एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखा है। इसको संडे के दिन ज़रूर क्या करो, अपने आप को अपडेट रखो। और या, कंफर्मेशन प्लीज़, कंफर्मेशन करना, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं मिल रही, नहीं एंटर करना, प्लीज़ नहीं एंटर करना।
अपने कैपिटल के साथ थोड़ा सा रिस्क लेना छोड़। बाकी pretty much it। जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क ऑन डिस्कॉर्ड और यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। और प्लीज यार, जिसको सीखना है तुम लोग समझ सकते, जिसको सीखने की जरूरत है, सारा कुछ जिसको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है भाई, शेयर करो। क्या बता, तुम आए एक शेयर से किसी की लाइक वो पैसे बचत हो तुम जो तुम लोगों ने डुबाए थे, तो प्रीटी मच इट। हाँ, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी क्या, वो मैं देखना, अल्लाह हाफिज।